हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और 30 हार्ड वेट लूज चैलेंज का आज है 26वां दिन और मैं हूँ आज मायके। और मायके से मैं आज ससुराल की तरफ जाऊँगी। तो मेरे जो गोल्ड के इयररिंग्स थे वो मैंने निकाल कर रख दिए थे, क्योंकि शादी में हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो पहनी थी। तो वही मेरी भाभी पहना रही है गोल्ड के, कि मैं भूल ना जाऊँ। मेरी आदत ऐसी है कि मैं रख कर भूल जाती हूँ। और मेरे फेस से आपको पता चल रहा होगा कि मेरा फेस कितना थकावट से भरा हुआ है, क्योंकि बच्चे बीमार हो जाते हैं ना, तो माँ की हालत ख़राब ही हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे अपना गर्म पानी बनाया है और गर्म पानी लेके मैं अपना यहाँ पे चूल्हे के आगे बैठ के पीऊँगी, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा बोलोगे ना, ठिगिया है जो भी है, कि सब यहीं पे बैठे रहते हैं, पानी गर्म करते रहते हैं, सब बैठे रहते हैं, मुड्डी चेयर कहते हैं, मम्मी है, छोटी बहन है, मामा है, बड़े भैया है, सब ऐसे यहाँ पे ऐसे बैठ जाते, इकट्ठे हो जाते हैं। तो अच्छा लगता है। तो आज जाना है मायके, सॉरी ससुराल। ससुराल जाने से पहले मेरा बहुत सारा काम है, आज वो करूँगी। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, मैं यहाँ का सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा जल्दबाजी में कर पा रही हूँ। चाय तो मैं नहीं पी रही हूँ, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगी, चाय पी बिल्कुल भी चाय नहीं पी रही हूँ। वही है, सुबह के समय अगर कुछ होते हैं, फ्रूट्स रखे होते हैं ना, वही मैं खा लेती हूँ। मैं दिखा नहीं पा रही आपको बच्चे की वजह से। और मैं यहाँ पे आई हूँ घर का राशन लेने के लिए। मैं अपने मायके से ही राशन लेके जाती हूँ। और देखो, मेरी बहन और मेरी सॉरी हस्बैंड दोनों यहाँ बिलिंग करा रहे हैं, और मैं ना यहाँ पे बैठ गई थी, क्योंकि रुक नहीं रहा था, बहुत देर से चिड़चिड़ा हो गया था, रो रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं इसको बाहर लेके बैठ जाऊँगी पैडियो पे, और तुम इतना बिलिंग कराओ, क्योंकि बिलिंग कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ हमारे सुबह करीब 10:15 बजे करीब आए थे, और हमारे बहुत जल्दी हमारा काम हो गया था, क्योंकि छीट थी यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं आई हूँ अपने हस्बैंड को, क्योंकि उनके पास शूज़ नहीं थे, शूज़ थे वे टूट गए थे, तो उन्हें शूज़ चाहिए थे। तो उन्हें चाहिए थे ऋतिक रोशन का ब्रांड वाला, जो मेरे एरिया में नहीं है, यहाँ पे गोविंदपुरम में। तो मैंने कहा चलो रेड टेप पे ही देख लेते हैं। तो उन्होंने रेड टेप पे देखे। रेड टेप पे इनको शूज़ थोड़ा इशू आ रहा था, कोई साइज़ छोटा है, कोई बड़ा है, तो इनके साइज़ का नहीं मिल रहा। फिर भी इन्होंने ले ही लिया। चलो, कह रहे मेरे पास तो है भी नहीं, चलो मैं ले लेती हूँ। मैं कहा चलो कोई नहीं। इधर मेरी बहन रुकी है कि इसको ये खाना है, बफे क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम भी नहीं पता उसका। तो इसको ये खाना था, तो ये यहाँ पे बैठ के कि इसको ये ले लेती है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम ये ले लो। और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया ये, क्योंकि मीठा होता है ये भी। जब हम फ्रेंड्स वेट लॉस जर्नी में होते हैं, तो हमें बहुत चीज़ें इग्नोर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हम 1-2 दिन के लिए कहीं चले गए तो हमने बीच में हमने चीटिंग कर ली। चीटिंग नहीं करनी है। एक का मेरे पास मैसेज आया था, राज कौर का है, उनका मैसेज था। उनके 2-3 मैसेज आए थे कि दीदी क्या हम स्वीट खा सकते हैं? डियर बिल्कुल भी नहीं। जब आप वेट लूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी मीठा ना खाइए, और आप इग्नोर ही करें मीठा। मीठा से सबसे ज़्यादा हमारा वेट बढ़ता है। सेकेंड उनका मैसेज था कि दीदी आप कौन से गेहूं का आटा खाते हो, कौन सा आटा खाते हो, अनाज खाते हो? तो डियर, मेरा जो गेहूं है, सॉरी, मैं जो रोटी खाती हूँ, तो वो मैं अपना गेहूं की रोटी खाती हूँ, जब मुझे खाना होता है। तो मतलब कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अलग से रोटी जो बाजरे की बना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ मैंने एक तो बनाया हुआ है आटा, बेसन सॉरी चना, लोबिया और बाजरा, ये इन तीनों को मिक्स करके मैंने बनाया हुआ है घर पे। उसके मैं चीला बना खा लेती हूँ, लेकिन मैं रोटी तो बहुत ही कम के बराबर खाती हूँ। एक दिन खा लिया, 2 दिन में खा लिया, ऐसे रोटी खाती हूँ, क्योंकि मेरे और चीज़ में इतना पेट भर जाता है, तो रोटी की इच्छा ही नहीं हो पाती है। तो ये है मेरे इधर का, जब मैं मायके आई हूँ तो यहाँ पे कि कोइंपुरम, यहाँ पे मार्केट हमारा, ये मार्केट है। और एक का मैसेज आया था मेरे पास, उनका नाम है आरती मोनो ब्लॉग। उनका मैसेज था कि दीदी आप कौन यूपी में कौन से विलेज से हो? डियर, मेरा जो है मेरठ में नारंगपुर है, मेरा जो ब्लॉग है मेरठ में नारंगपुर गांव है, जहाँ से मैं ससुराल है, वो मेरा मायका है गाजियाबाद। तो ये डिफरेंस है। वो मैं यहाँ पे हम आ चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे बीकानेर वाले पे। और यहाँ पे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो क्या खाई, क्योंकि सुबह घर से ऐसे ही फ्रूट्स 1-2 फ्रूट्स लेके खा के चल दिए थे, तो कुछ खाए ना आए। मैंने कहा चलो घर तक तो जाने और टाइम हो जाए, क्योंकि हमें और भी सामान लेना था। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए डोसा। तो हस्बैंड ने कहा कि जब तुम अपने लिए ऑर्डर कर रहे हो डोसा, तो हम भी ये डोसा ही खाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जब जैसे कि हमने डोसा भी ना काफ़ी अच्छा होता है आपके वेट लॉस में। आप डोसा खाओ, उसमें दाल आती है, सांबर है, कोकोनट चटनी ना फ्रेंड्स आप अवॉइड कीजिए। अगर लेना तो बहुत थोड़ा सा लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि उसमें फ़ैट होता है कोकोनट चटनी में।
और यहाँ पे इन डोसे ना 2 तरह के ऑर्डर किए थे, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने दोनों में से टेस्ट किया था। ये है प्लेन डोसा, सांभर और खट्टी मीठी चटनी और नारियल चटनी। मैं नारियल चटनी तो मैंने अभी सीरियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लिया है, टेस्ट किया, लेकिन मैंने इतना भी नहीं है कि मैं उसको भर भर के खाऊँ, क्योंकि नारियल चटनी मेरी फेवरेट है। तो डोसा उसके बिना अधूरा लगता है मेरे को, जब तक नारियल चटनी ना बने आपके पास। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो अपना यही मंगवाया था, और मेरी सिस्टर ने उसने अपनी राज कचौरी मंगवाई थी। तो आप अगर बाहर भी जा रहे हो ना, तो अपना थोड़ा सा विषय कि हम हर बार अपना कैरी नहीं कर सकते सामान की खाने का कि हम लेके चलें, लेकिन अब बाहर भी जा रहे हो तो थोड़ा चीज़ का ध्यान रखना। तो एक है ये वाला डोसा, इसी है, ये है आनियन डोसा। दोनों में से टेस्ट किया। और देखो आप, होली वाउचर कितने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ये गिफ्ट देने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो घर जा रहे तो कुछ मीठा लेके चलो बच्चों के लिए, मिठाई देख लेते हैं। तो वही मैंने इनका प्राइस देखा ना, देखो इनके प्राइस इतने हैवी है ना, कोई 700 के, कोई 600 रुपये किलो, कोई कितने। वैरायटी भी ऐसी है, क्वालिटी भी अच्छी है। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो बाहर से ले लूँ 200-250 का डिब्बा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। 600-700 रुपये का एक डिब्बा, भाई पूछो मत। मतलब मिठाई थी, इतनी अलग अलग वैरायटी की थी, रेस से लेके वहाँ तक लाइन लगी हुई थी। और मैं बाउचर देख देख के मैं हो रही थी, मैं कहा यार कोई मुझे कोई गिफ्ट कर दो बाउचर, मैं बड़ी हैप्पी हो जाऊंगी होली का। खैर छोड़ो, ये मेरी हंसी मजाक थी। ससुराल जाना है ना, तो उसके वहाँ पे वहाँ के लिए इतना सारा सामान खरीद लिया है मैंने ले जाने के लिए, बहुत ज़्यादा। कुछ मेरे पास अपने वेट लॉस के ओट्स भी ख़त्म हो गए थे, ग्रीन टी भी ख़त्म हो गए थे। और देखो इतना सारा सामान लेके जा रही हूँ, फिर बाद में आप पूछोगे ना क्या लेके आए हो, मायके से दिखाया नहीं। तो साड़ी है, ये मेरी बहन के यहाँ से मिली थी। ये एक वो सूट है जो मेरे पड़ोस में मैंने दीदी उन भाभी की मुँह दिखाई करी थी, मैं दिखाया नहीं वीडियो में, ये उन्होंने दिए हैं। और मम्मी ने दिए हैं मेरे को 3 सूट, 1 साड़ी, और बच्चों के कपड़े, हस्बैंड जी के कपड़े, और मम्मी की यहाँ पे एक साड़ी जोड़ा दिए हैं। देखो सूट भी बहुत प्यारे प्यारे सूट है, आपको जब सिलवाऊंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी कि ये मेरे होली कोतली में दिए हैं। देखो 2 सूट ये हो गया, और तीसरा सूट ये है। मैं ज़्यादा सूट जो लेती हूँ मैं कॉटन में लेती हूँ, क्योंकि डेली यूज़ पहनने के ना कॉटन के बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये है, कुट्टू का आटा है, चावल है, सौंठ है, और भाई चावल उसके व्रत वाले चावल हैं, वैसे भी चावल हैं, लड्डू है, मठड़ी है, पेठा है, सब्जी बना के दी है, रोटी दिए हैं, मतलब बहुत सारा सामान है। पास्ता है, सोयाबीन है, माइक्रोनी है। मतलब मैं इस वक्त मतलब होता है वो कि शब्द नहीं बता पा रही हूँ कि क्या है, क्या क्या लाई हूँ, क्या क्या नहीं लाई हूँ। जो जो मेरे को ऊपर याद आता गया मैंने वही मैं आपको बता रही हूँ। और फिर पता चलने का टाइम हो गया था, मेरे सब रेडी हो गए थे। तो पूरी बनाई थी, तो मैं पूरी नहीं मैंने नहीं खाई पूरी। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी नहीं खाऊंगी। तो यहाँ केले रखे, तो मैंने सिर्फ 2 केले खा के अपना पेट भरा। और जाना था, चलने के लिए देर हो रही थी, क्योंकि भैया रास्ते में से ना मुझे अपने देवर को भी लेना था। देवर भी हमारे साथ ही जाएंगे, वो अपने ऑफिस से करके आएंगे। कि अगर वे बस से जाते हैं ना, तो ये मानो कि उनको भी रात के 8 या 9 बजे पहुंचते हैं, और हम उनको आधे रास्ते से पिक कर लेंगे। तो ये मानो कि वो करीब हमारे साथ 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। बस समय बच जाए, टाइम बच जाए, तो उससे अच्छी बात ही क्या है। और यहाँ निकलने की हो गई है तैयारी। यहाँ पर दे रही है भाभी सबको विदाई। उसके बाद दे रही है, मतलब कि मुझे कोई पैसे दे रही थी कि 500 रुपीज़ दे रही थी, क्योंकि झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही। फिर बच्चों को 50-50 रुपीज़ दिलवा दिए। वो काफ़ी अच्छा नहीं लगता कि आप 1-2 दिन के लिए जा रहे हो, सब आपको अलग अलग ऐसे पैसे दे। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सब ने मतलब फिर अच्छा नहीं लगता मेरे को, मैं जब जाऊँ कि सब अलग अलग भाभी मुझे ऐसे पैसे दें। उन्होंने मुझे साड़ी सूट तो दे ही दिया है। और भी देख बच्चों के साथ है ना, तो कोई चॉकलेट दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। लेकिन पैसों का मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन बच्चों को मैं दे के आती हूँ, बच्चे बड़े खुश होते हैं, बुआ आ जा रही हो, तुमने मुझे नहीं दिए, हमें नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, इस तरह से लगा रहता है। तो ये मेरा 30 हार्ट वेट लॉस चैलेंज का आज मेरा है 26वां दिन। और मैं मायके से घर जा रही हूँ, मैं इस चीज़ का भी ध्यान रख रही हूँ कि मुझे क्या खाना है। अब जैसे मैं घर पे आई हूँ ना, तो 2 दिन तो मैंने चाय पी ही नहीं, क्योंकि काम मेरा इतना हो जाता है भागा दौड़ी का। अब वेट लॉस का भी आपके साथ मैंने चैलेंज लिया है, तो मैं क्यों ना करके दिखाऊँ। मैं सोचती हूँ कि 1 महीने में ज़्यादा नहीं तो 4 किलो वज़न तो मैं कर ही लूँ कम। कि और आपके लोगों के साथ अगर मैं शेयर भी करूँगी तो मेरा वेट लॉस हो भी जाएगा। अगर ऐसे ही करते रहूँगी तो नहीं होगा। देखो सबको हम जैसे स्टार्टिंग करते हैं, तो हमें अपना बात का रिजल्ट भी दिखाना होता है कि हमने इतनी मेहनत की है और इतना हुआ है, और उसे किस तरह से मेंटेन करना हमें वो भी देखना है। तो यहाँ मैं बात करी थी अपने भतीजे से कि
हाँ ये ना आज मतलब ये कहते बुआ रुक जाओ, मामा आएंगे, मामा आएंगे, मामा और सामान लेके आएंगे, वो लेके चले जाना, इस तरह से बच्चे कर रहे थे। मैंने कहा तुम्हारे मामा गंदे हैं, तो पहले नहीं आए, क्यों नहीं लेके आए, मतलब इस तरह से हंसी मजाक चल रही थी। तो यहाँ मैं निकल रही हूँ, मुझे निकल चुकी हूँ, और बच्चे को लेकर मैं पीछे बैठी हूँ। और यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पे ना भैया भैया, हाँ रास्ते में मैंने भैया को ले लिया, हम सॉरी हमने भैया को ले लिया है। वे मेट्रो से आए थे तो वे भी हमारे साथ हैं। और इतना सारा सामान पीछे डिग्गी में, आगे मतलब इतना बहुत सारा सामान भर गया था। और ये है वो रास्ता जहाँ से हम होकर गुजरते हैं। और मेरी इधर काफ़ी अच्छी हरियाली है, बिल्डिंग है, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ देख के कि चलो जी कुछ हरियाली मिली है देखने को। और ये यहाँ से आपको मैं दिखाऊँ ना, ये है मनन धाम का रास्ता है। और यहाँ पे आपको ट्रेन भी है, रैपिड ट्रेन भी है, और आपको बस भी, मतलब हर चीज़ का कन्वेंस हो। यहाँ फाटक लगता है, तो फाटक इतना लगा हुआ था, तो अभी फाटक खुला है। तो हम यहाँ पी रहे हैं गन्ने का जूस, क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़ी से, और कुछ ऐसे कुछ खाए नहीं जो प्रोटीन्स ले लेते, प्रोटीन्स का सोर्स होता है जिससे पेट भर जाते। तो गन्ने का जूस भी आप पी सकते हो वेट लॉस जर्नी में। ऐसा है ये वाला वो मीठा नहीं है, बस है होता है ना कि ये नेचुरल मीठा है, इससे इतना फैट नहीं बढ़ता, और काफ़ी अच्छा था ये। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ ससुराल के करीब। यहाँ पे मैंने ना होली का तागा बदला था अपना, और ये हम ना नहर में डालते हैं, ये तो बड़ी गंग नहर है ये, इसमें मैंने डाला। और फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल के लिए रवाना हो चुकी हूँ। ससुराल मेरे करीब करीब यहाँ 10 से 15 किलोमीटर ही होगा। और मैं आ गई हूँ, आके मैंने बहुत सारा काम किया। मैं इस वक्त में आपको ना डिवाइड भी नहीं कर सकती मैंने क्या क्या किया है, क्या नहीं किया है। और मेरे को सबसे अच्छा मेरे को ये लगा कि मेरी मम्मी मेरी भाभी दोनों ने मिलकर ना खाना बना के दे दिया, तो आके मुझे खाने में नहीं बढ़ना पड़ा। खाना मेरे को ऐसे ही देना, मतलब गर्म करके दे दिया मैंने इनको। और मटर पनीर की सब्ज़ी लेके आई थी, पूरी लेके आई थी, और मैंने अभी भी पूरी नहीं खाई। अब मैं क्या ही खाऊं, सिर्फ मैं दूध ही पीऊँगी। ऐसे नहीं भूख नहीं लग रही, भूख लग रही है, लेकिन मैं दूध पीऊँगी ना तो 1 गिलास उससे खजूर से, तो उससे मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी से ऐसे बनाने लगूँगी तो फिर से ना बहुत ज़्यादा वो लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हो। अब मुझे चीटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं कर रही हूँ, ना मैं करने देती हूँ किसी को। और देखो मम्मी जब मेरे पीछे ना, मम्मी ना गैस को नीचे रख लेती हैं, गैस को नीचे रख लेती हैं, और फिर वो ऊपर ना स्लैब पूरी फैली रहती है, तो मुझसे नीचे बैठे काम नहीं होता। तो वही मैं गैस को ना ऊपर रख रही हूँ, और ऊपर रख के पूरी स्लैब भर गई है, इसको मेरे को बिल्कुल साफ़ करनी है, बहुत ढीला करना है। और यहाँ पे भी दूध गर्म कर रही हूँ सब, और मम्मी ने सब्जी काट के रखी हुई थी कि आके मैं छोक दूँगी। तो मीठा घर से रसगुल्ले भी लेकर आई थी, तो इन्हें मैं रख के आ रही हूँ किचन में, सॉरी फ्रिज में रख के आ रही हूँ। और मुझे आके यहाँ पे बहुत साफ़ करना है। देखो आप देख सकते हो मैं ग्रीन टी भी लेके आई हूँ। अब तक मैं ग्रीन टी नहीं लेके आई पी थी, क्योंकि मेरे यहाँ पे मिलती नहीं हो, और मेरे यहाँ पे मिलती भी नहीं हो, मैंने पी भी नहीं है। उससे पहले मैं ग्रीन टी पीती थी। तो मैं अब ऐसे ही, अब मतलब कि यहाँ पे अब ग्रीन टी लेकर तो ग्रीन टी पीऊँगी, क्योंकि यार गर्मी हो आ गई है ना। एक तो गर्मी आने से ना, आप गर्म चीज़ कितना खाओगे, फेस पे ना गर्मी आ जाएगी आपके, तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना और सारा काम। तो वेट लूज जर्नी में मेरा इस तरह से निकल रहा है कि मैं आपको बताऊँ। एक तो मेरा वेट लॉस हो रहा है, दूसरी चीज़ ये है कि इस बीच में मेरे को अप डाउन होना हो गया था। तो थोड़ा सा ये भी मेरे को प्रॉब्लम हो गया कि जब हम कहीं जाते आते हैं ना, थोड़ा हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया था। कि मतलब कि होता है ना कि आप मायके, आप दूसरा आपको करके देगा, आप ससुराल में आप खुद से ले रहे हो, लेकिन दूसरे को आप कब तक मना करो, वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं दूध कर रही हूँ, अपना खजूर का दूध कर रही हूँ। मेरी इस वक्त फिर से किचन स्लैब भर गई है। ये तो मैं इतना आपको दिखा रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और आगे कपड़े संगवाने, गाड़ी से कपड़े सामान निकलवाना है, मशीन में कपड़े लगाने हैं, सुखाने हैं, बहुत काम हो गया था इस वक्त। और मैं बना रही हूँ खजूर का दूध अपना और अपनी बेटी का। मैं जल्दी दूध पका रही हूँ, भूख लग रही है ज़्यादा। भूख इस टाइम आपको मैं बता नहीं सकती कितनी बेहतरीन भूख लगी है, लेकिन क्या करें, वेट लॉस जर्नी में है, कुछ तो हमें अपना ध्यान रखना ही होगा। मैं और मेरी बेटी खजूर का दूध पीते हैं दोनों। अच्छा खजूर का ले लो, शक्कर का पीता हूँ। हाँ जी शक्कर का पीती है, लेकिन मैं इस टाइम ना खजूर का दूध बनाती हूँ अपना, तो अपनी बेटी का भी खजूर का पीती है।
और ये शक्कर का ही पीती है, ये शुगर नहीं लेती, चीनी का दूध नहीं लेती, इसको पसंद नहीं है। ये ना खजूर का दूध नहीं पीती थी, इसको मैं ज़बरदस्ती फोर्स करके पिलाती हूँ दूध को। ये यहाँ बैठी है ना तो बड़ा नौटंकी करेगी, मुझे उल्टी आ रही, मुझे बुखार आ रही, इस तरह करती है। और आज मैं पीऊँगी फैट कटेड ड्रिंक है मेरा, तेज़पात पत्ते का ये ड्रिंक। ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, इससे मेरे को काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिला है फ्रेंड्स, आप भी ये ले सकती हो। इसका अभी तक दूध नहीं पिया गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप डियर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो प्लीज़ वो भी कर सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई करूँगी। और अब क्या है, सर्दी गर्मी हो रही है ना, तो इससे ना आपको सर्दी गर्मी से आपको ये बचाएगा तेज़पात का पत्ता, क्योंकि ये भी गर्म होता है। मैंने तो सिर्फ 2 डाले थे, आपको कोशिश करना आप एक ही डालना। उसका भी टेस्ट नॉर्मली है, ऐसा नहीं है कोई अकबका है। ग्रीन टी से तो काफ़ी बेहतर लगता है मुझे इन सब का टेस्ट। लेकिन होता है ना कि किसी को पीने से पहले पूछते भी किसका टेस्ट कैसे लगेगा, नॉर्मल टेस्ट है, कोई वो नहीं है। और मैं यहाँ पी रही हूँ, पीने के बाद मैं अब बच्चों को दवाई दिला के नेबुलाइजर दिलाने के बाद बच्चों को सुलाऊंगी। बाय बाय।